साथ में विधेयक के साथ में बहुत बड़ा नाइंसाफी है। ठीक है, इसी तरह के ग्रीवेंसेज किशोर टाक आप बार बार उठाते रहे हैं। इस सत्र में क्या लगता है आपको, किस जगह चूक हो रही है विपक्ष से, जिन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, सरकार के सामने लाया जाना चाहिए? जेपी साहब, मैं आपको बता दूं, हम व्यापारियों को तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात करें, ये पर्दे के पीछे सब एक हैं और पर्दे के सामने आते हैं जब एक दिखावटी जो नहीं होता था, झगड़ा मचाते रहते हैं लोग और जनता को गुमराह करते हैं। इसका मैं आपको सबूत दे देता हूँ। ट्रेड लाइसेंस लगा रहे हैं हमारे ऊपर, हाँ। सभी व्यापारियों पे। हेरिटेज में जो है ना साहब, ये नहीं लगा रहे और ग्रेटर पे लगा रहे हैं। हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड है और इस पे इनका है। हाँ। हमारे व्यापारियों से दोनों जने वोट भी लेते हैं, नोट भी लेते हैं, समर्थन भी लेते हैं, लेकिन दोनों जने हमारे साथ में नहीं है। अच्छा, तो अब इन्हें दोनों पार्टियों को मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, और बहुत प्यार से कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम व्यापारी हैं, दोनों पार्टियों से प्यार करते हैं, कि तुम अगर मुझको चाहो ना चाहो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। ये एक इशारा है दोनों पार्टियों को कि आप ये समझ लीजिए कि अब ये ड्रामा बहुत हो गया, व्यापारी अब इसको नहीं झेलेंगे। आप ये देखिए, गोबर बेचने वाले को 12,000 रुपए का ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, मतलब कंडे जो बेचता है। हाँ। अब ये इस तरीके का भूसा बेचने वाला बेचारा 13,000 रुपए देगा तो वो भूसा बेच सकता है। कपड़े वालों में 25,000 रुपए आपको सालाना देना पड़ेगा। इन्होंने और तो कुछ नहीं, अंडे बेचने वाला जो है उसको भी ये कह दिया कि साहब आप जो है 12,000 रुपए दो। अब एक अंडा बेचने वाले के पास में स्टॉक कितना होता है, बेचारा 3-4 हजार रुपए का अंडे रखता है। एक ठेला होगा बेचारे के पास, उससे आपने 12,000 रुपए ले लिए। अब आप मुझे बताओ, उसकी पूरी पूंजी नहीं है, बेचारा 10-12 हजार में तो वो अपना काम कर रहा है, और आप उसको बोल रहे हो आप हमारे को 12,000 रुपए दो। ठीक है, तो आप ये देखिए, फुटपाथ में बेचारा मोची बैठा हुआ है, तो उसको उससे भी करे तुम्हें बस, ये कोई वसूली के तरह भाई साहब इस तरीके से कर रहे हैं कि उससे हमें लगता नहीं है कि ये व्यापारियों के हित की बात कर रहे हैं, ये व्यापारियों के खिलाफ बात कर रहे हैं। इसके ऊपर एक बार मैं आशीष जी को ले लूं बीच में, फिर आ जाता हूं आपके पास। आशीष जी, किशोर टाक हमारे साथ, दुकानदार संघ के अध्यक्ष, वो ये कह रहे हैं कि अंडे से कंडे तक तो आप टैक्स ले रहे हैं। आप मतलब जयपुर ग्रेटर में ये व्यवस्था बहाल हुई है ट्रेड लाइसेंस की, तो जब आप ही यहाँ इस तरह से वसूली, कहा है इन्होंने, वसूली कर रहे हैं, तो आप किस मुंह से हमारी बात उठाएंगे वहाँ सरकार के सामने, सत्ता पक्ष के सामने? आशीष जी देखिए शर्मा, ये जो ट्रेड लाइसेंस का विषय है, इसमें मेयर ने और डिप्टी मेयर ने अपना बहुत अच्छे से विषय रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं है और ये सारा जो फैसला है वो राज्य सरकार का फैसला है, तो हम इसका विरोध ही करते हैं। आप पक्ष में नहीं तो हमारे साथ आके खड़े होइए ना, आप हमारे साथ आइए, आप व्यापारियों के साथ खड़े होइए। आप हमारे बाजार में वोट मांगने आते हो पर व्यापारी के साथ खड़े नहीं होते हो आप। नहीं, आप एक भी खड़ा नहीं हो रहा, एक बड़ा नेता हमारे साथ में नहीं आया है। आपको आना चाहिए, व्यापारी के साथ खड़ा होना चाहिए। व्यापारी कोरोना से वैसे परेशान है, लेकिन आप उसके साथ खड़े नहीं हो रहे हो, इसलिए 11 तारीख को हम बंद कर रहे हैं। अजी ये आप भाषण मत दो, आप जमीन पे आओ हमारे साथ में। आपको मालूम है कोरोना में बेचारा कहां से देगा? 25,000 रुपए तुम बोल रहे हो, ये 25,000 रुपए का मतलब हो गया आपने हर दुकानदार को 2,000 रुपए टैक्स लगा दिया कि 2,000 रुपए आप हमारे को वसूली दो। कहां से लगे देगा 2,000 रुपए? आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि आप जब देखो जब मनमाने कानून निकालते हो, आप वसूली करना चाहते हो? ये वसूली नहीं चलेगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि अब व्यापारी इतना बेवकूफ नहीं रहा है, अब व्यापारी जो है ना बहुत समझदार हो गया है, और अब याचना नहीं, अब ऋण होगा। और मैं आपको ये बता दूं, आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत खराब होगा, दोनों पार्टियों के लिए। व्यापारी अगर मैदान में आ गया चुनाव में, तो आपको मालूम चलेगा आपकी सीटों पे व्यापारी। आशीष जी और स्वर्णिम जी के पास जाऊं, उससे पहले सूरज सोनी आपके पास एक बार फिर आ रहा हूं। क्या कहीं हर बार, हर विधानसभा सत्र में, जैसा आपने कहा ना कि साहब मैं ऐसे मुद्दों को आप लेकर के आ जाते हैं कि उन्हीं मुद्दों की पुनरावृत्ति होती रहती है, काम कुछ होता नहीं, चाहे सरकारें बदल जाएं, चाहे सेशन बदल जाएं, चाहे जो परिस्थितियां बदल जाएं, हालात वो के वही रहते हैं। लेकिन उससे आगे की बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनके ऊपर काम किया जाना चाहिए, वहां तक तो बात पहुंची नहीं है। सूरज सोनी।